जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको दुख के क्या कारण हैं, किन कारणों से दुख होता है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शास्त्रों के अनुसार 3 कारण मैंने बताए थे कि दुख के क्या कारण हैं। पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख और तीसरा है संस्कार दुख। ये जो हैं शास्त्रों के हिसाब से 3 कारण बताए गए हैं। लेकिन सामान्य क्या कारण हैं, जनरल जो हमारे के कारण हैं जिनके कारण हमें दुख की उत्पत्ति होती है, और उनमें सबसे पहला कारण आता है तनाव। अगर हम तनाव में रह रहे हैं, तनावपूर्ण जीवन हम जी रहे हैं, तो हमें समझ लीजिए कि दुख की उत्पत्ति हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। दुख हमारे ऊपर हावी होता है, और तनाव अगर हमारे ऊपर है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम जो हैं दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए हमें तनाव रहित जीवन जीना चाहिए। किसी भी तरह का तनाव हमें नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण आता है प्राकृतिक कारण। इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता, ये तो प्रकृति के ऊपर चलता है, जो सामान्यतः सभी के लिए सम रूप में होते हैं, सभी के ऊपर आते हैं। तीसरा कारण आता है हमारी अधूरी इच्छाएं। जब हमारी अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो हमें दुख की उत्पत्ति हो जाती है। एक और कारण आता है संबंधों में समस्याएं। जब हमारे आपसी संबंधों में मधुरता नहीं रहती है, तो जो है उसके कारण भी जो है हमें दुख आ जाते हैं। एक और कारण है सामाजिक कारण। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ पर उठना बैठना है, उसके कारण भी हमें कभी कभी दुख की उत्पत्ति हमारे ऊपर होती है। एक और कारण आता है देश काल और समय। कभी कभी क्या होता है कि देश काल और उसके अनुसार भी हमें दुख होता है। पीछे आपने देखा होगा कि नोटबंदी हो गई, तो नोटबंदी हो गई तो हर आदमी को दुख हो गया। आप ये 500 के नोट, 1000 के नोट बदलने, कैसे बदलने, कहाँ लाइन में खड़ा होगा, तो एक प्रकार से दुख की उत्पत्ति। ये देश काल और समाज का एक कारण है जिसके कारण हमें दुख होते हैं। ये लेकिन ये सबके साथ ही होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक दुख का कारण हो जाता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे वैसे बताया मैंने आपको नोटबंदी में कैसे बदलेंगे, कहाँ बदलेंगे, कितनी लाइन होगी, मेरे पास तो बहुत सारे नोट रखे हुए हैं। तो ये दुख का कारण है। एक जो है देश काल और समय का भी प्रभाव कभी कभी हमारे दुखों के ऊपर होता है। एक और कारण आता है कर्म। पिछले कर्म हमारे कैसे हैं, इससे भी हमारे दुखों पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे पहले हमने अच्छे कर्म करे हैं तो हमें कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे पिछले कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें आगे दुखों की उत्पत्ति हमें होती है, हमें जो है दुख होते हैं। एक और कारण आता है अपेक्षाएं। अगर हमें किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है, और जो हम अपेक्षा किसी से कर रहे हैं, तो किसी से भी हो सकती है, तो वो अपेक्षाएं जब हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। मोह एक और कारण आता है। अगर किसी से हमारा बहुत ज़्यादा मोह है और उससे बिछोड़ना पड़ जाए, तो उसके कारण भी जो है दुख की उत्पत्ति होती है। एक और कारण आता है लोभ। लोभ तो है सबसे ज़्यादा बड़ा दुख का कारण है। जब हम लोभ करते हैं तो हम जो है दुख को जो है आमंत्रित खुद कर रहे हैं। अधिक से ज़्यादा अधिक लोभ करना, मतलब लोभ तो करना ही नहीं चाहिए। तो लोभ जिसको होता है, हमें देखते हैं कि किसी भी छोटी सी चीज़ का भी हम लोभ करते हैं, यार ये तो खाना भी है तो फ्रिज पर रख दो, शाम को काम आएगा। लेकिन आपने जानवरों को देखा होगा, गाय है, कुत्ते को देखा होगा, जब तक वो खाना खा रहा होता है तो वो उसके पास जाओगे तो गुर्राएगा, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो उसका खाना जो मर्जी खा ले, उसे कोई चिंता नहीं है, खाने दो। तो उसे लोभ नहीं है, बात की जो है जिसने अब दिया वो शाम को भी देगा, कल भी देगा, उसको चिंता नहीं। हमें मनुष्यों को ज़्यादा लोभ रहता है, तो लोभ भी जो है दुखों का कारण होता है। आर्थिक समस्याएं। हमारे जीवन में आर्थिक जो समस्याएं आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, तो वो भी दुखों के कारण हैं। और एक कारण है कि भूत में किए गए कार्य,
जो पिछला जो हमने काम किए हैं अच्छे बुरे, उनके बारे में हम सोचते हैं, तनाव में रहते हैं, हमारा मन उनके ऊपर भटकता रहता है, तो ये भी एक दुखों का कारण है। और एक कारण आता है भविष्य की चिंता। अगर हम लगातार फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छी बात है, आपका भविष्य को फ्यूचर को प्लान करना चाहिए, प्लान के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये इस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं तो ठीक है, लेकिन आप उसी में खोए रहते हैं, चिंता करें अब ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो कैसे क्या होगा, इसमें ये दिक्कत होगी, उसमें आप समस्याओं में उलझते चले जाते हो, तो ये भी एक दुख का कारण है। फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं ठीक है, लेकिन आप बोलें यार इस आगे जाएंगे तो हाँ ये दिक्कत आएगी, यहाँ समस्या हो जाए। समस्याएं तो आएंगी, समस्या है तो समाधान भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जो है आप अगर चिंता में रहते हैं तो ये भी दुख का कारण होता है। लेकिन आप फ्यूचर की प्लानिंग करें, तरीके से करें, उसके लिए पूरा सिस्टम से करें, कैसे आप काम करेंगे, किस तरह से उसकी आर्थिक या जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में एक समाधान सोचें कैसे होगा, तो फिर दुख नहीं होता। आप फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए, लेकिन उसमें चिंता में अगर रहते हैं और तो वो भी जो है आपके दुख का कारण होता है। एक और कारण होता है अज्ञान। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कार्य कर लेते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है और वो काम गलत हो जाता है, या जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं हो पाता है अज्ञानता के कारण, तो ये भी एक दुख का कारण है। और एक कारण है अगर हमारे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो दुख तो खुद में ही है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर आपकी हैं तो दुख का बहुत बड़ा कारण है, वो तो सभी के जीवन में होता है। अगर जो जिसका स्वास्थ्य खराब है तो दुख अपने आप ही है उसके ऊपर। एक और कारण आता है कि सामाजिक दबाव। जहां हम समाज में रहते हैं उसका अगर दबाव हमारे पर किसी पॉइंट को लेकर, किसी विशेष चीज़ को से है, तो भी हमारे ये दुख का कारण है। सामाजिक दबाव भी कभी कभी जो हमारे दुख का कारण होता है। एक और कारण आता है कंपैरिजन, तुलना। अगर हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं, कंपेयर करते हैं हम किसी से अपने आप को, खुद को, और उसकी तुलना में जब हम आपको कम पाते हैं तो हमें जो है दुख होता है। तो इसलिए जो है आदमी को इस तरह से किसी से कंपेयर करना अच्छी बात है, लेकिन फिर नेगेटिविटी में आपको जो है नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और कोशिश करें कि आप जो है उससे भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, तो आपको दुख नहीं होगा। एक और कारण आता है अकेलापन। ये ज़्यादा वृद्धों में आता है कि आजकल तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो वो भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है दुख का, अकेलापन। यंगस्टर को कोई खैर ये प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वृद्धावस्था के लोगों को कई बार देखते हैं पार्क में बैठे हुए अकेले अकेले रहते हैं, और जाने के बाद बड़ा मायूस रहते हैं बेचारे। घर में जाएंगे तो अकेले कमरे में बैठा रहना है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये भी बहुत दुख का कारण है, अकेलापन। असंतोष। जब हमें संतोष नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। इसलिए हमको जो है संतोष होना चाहिए, क्योंकि जब असंतोष की प्रवृत्ति हम में होती है तो हम जो है ये समझ लीजिए कि एक दुखों को निमंत्रण दे रहे हैं। दुख का कारण है कि आप जो है जिस स्थिति में है, आप संतुष्ट अगर हैं तो आपको दुख नहीं होगा। अपेक्षाएं, आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, भविष्य में ये करने वाले हैं, ये करूँगा, ऐसा करूँगा, या ये होगा, ऐसा होगा। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो भी दुख हमारे जीवन में होते हैं। जब दुख हमें होता है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है, और अनेक तरह से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं दुख के कारण। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी मैंने कारण बताए, ये सारे कारण आप अपने आप से ही इन दुखों को दूर कर सकते हो। मैंने दो बातें, एक प्राकृतिक कारण और एक देश काल और जो समय का जो प्रभाव है, जो आपके हाथ में नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी कारण हैं तो उसका समाधान आप खुद से कर सकते हैं और दुखों से दूर रह सकते हैं। अगर आपके जीवन में दुख नहीं है तो आप जो है सबसे संपन्न और सुखी व्यक्ति हैं। और दुखों में जो व्यक्ति घिरे रहते हैं तो उनको जो है किसी न किसी तरह से उनकी ग्रोथ रुकती है, उनके जो अवसर हैं उनके हाथ से निकल जाते हैं, और जो वो काम करना चाहते हैं और अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से नहीं कर पाते हैं काम को, कार्य क्षमता उनकी प्रभावित हो जाती है दुखों से, और जीवन में उनको सफलता
नहीं मिल पाती अच्छी तरह से जैसा कि वो चाहते हैं। इसलिए आप कोशिश करें दुखों को अपने ऊपर हावी न होने दें। क्या करेंगे? इसके लिए आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान, मेडिटेशन सब करें। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि आप जो है नेगेटिविटी से दूर रहें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपना मन आप स्वस्थ रहे, आपका ऐसा कार्य करें। आपका सोच जो है अच्छी होनी चाहिए, बुरी सोच नहीं होनी चाहिए। अच्छे लोगों से मिलें तो आपको दुख नहीं होंगे। और इसके अलावा आप जो है जो भी भोजन करें तो सुपाच्य भोजन करें, नशीली पदार्थों का सेवन न करें, जैसे गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान लोग करते हैं, शराब जैसे यूज़ करते हैं, तो ये भी एक दुख का बहुत बड़ा कारण है। तो इन चीज़ों से बचें। जितनी मैंने समस्याएं बताई हैं, दुख के कारण जो मैंने बताए हैं, उसी कारण में उसका समाधान है। योगाभ्यास करें, प्राणायाम, ध्यान, साधना, ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर की मतलब भक्ति जितनी हो सकती है वो करें, तो आपको दुख नहीं होंगे। और अगर आपके जीवन में दुख नहीं है तो आप जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरह से आप फिट होते हैं। अपने जीवन में दुख को कभी भी हावी न होने दें। सुखी रहें, संतुष्ट रहें, ऊर्जावान रहें। और इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।